वेलकम टू रेनॉक्स ड्राइव सर। हाय। सो एक्चुअली मेरे पास आपके लिए कुछ क्वेश्चंस हैं जो मुझे पूछने हैं, सो शैल आई स्टार्ट? प्लीज। ओके, सो मेरा पहला क्वेश्चन है कि रेनॉक्स ड्राइव के इस प्रोजेक्ट में आपको सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या लग रहा है? बेसिकली रेनॉक्स ड्राइव की बात करें लोकेशन की तो सेक्टर 10 का सबसे चार्मिंग लोकेशन है। 3 साइड ओपन प्लॉट है, लो डेंसिटी का प्रोजेक्ट है और इसका जो बेस्ट यूएसपी है मुझे वो लगता है जो वास्तु 100% वास्तु कंप्लाइंट उन्होंने टैगलाइन दी है, दैट इज़ अ गुड थिंग। एंड तीसरी चीज़ और बात करें तो इसका जो प्राइस है जो अभी मार्केट में चल रहा है सेक्टर 10 और 12, इसमें कंपेयर करें कंपेरेटिवली इसका प्राइस गुड फॉर बाय एंड यूजर्स के लिए बहुत अच्छा प्राइस है। वेलकम सर, गुड आफ्टरनून। सो मैं आपसे पूछना चाहूँगी सर, आप रेनॉक्स ग्रुप के साथ कब से जुड़े हुए हो? मैं रेनॉक्स ग्रुप के साथ 1 साल से जुड़ा हूँ। ओके, तो मेरे लिए आपके लिए पहला सवाल ये है कि रेनॉक्स ड्राइव के इस प्रोजेक्ट में आपको सबसे अलग पॉइंट क्या लगता है? सबसे अलग पॉइंट है मैम इसकी सीलिंग हाइट, जो आपकी सीलिंग हाइट 12 फीट है, दरवाजों की हाइट 8 फीट है। अगर मैं कंपेरेटिव मार्केट की बात करूँ तो ये सीलिंग हाइट आपको या तो एस्टेक ग्रुप दे रहा है या आपका सीवीटेक दे रहा है, ठीक है। और नॉक्स ग्रुप की ये सबसे अच्छी जो अगर क्वालिटीज़ की बात करें तो उसमें सीलिंग हाइट 12 फीट, दरवाजे की हाइट आपकी 8 फीट और 3 साइड ओपन प्रोजेक्ट, जो कि नोएडा एक्सटेंशन में आपको बहुत ही कम ऐसे प्रोजेक्ट होंगे जो आपको 3 साइड ओपन। वेलकम गौरव सर, मेरे पास आपके लिए कुछ क्वेश्चंस हैं, सो शैल आई स्टार्ट? या श्योर। तो मेरा पहला क्वेश्चन आपसे ये है कि रेनॉक्स ड्राइव के इस प्रोजेक्ट में आपको सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या लग रहा है? ठीक है, सबसे पहला एक तो हमारा 3 साइड ओपन का प्लॉट, हमारी प्रीमियम लोकेशन, ठीक है। दूसरा, लोगों के प्रोजेक्ट वास्तु कंप्लाइंट होते होंगे, हमारे यहाँ पे हर एक सिंगल फ्लैट वास्तु कंप्लाइंट है। तीसरा, आई थिंक इंडिया का पहला प्रोजेक्ट जिसमें हम सीलिंग हाइट 12 फीट ऑफर कर रहे हैं। दूसरा प्रोजेक्ट अब आया है, लॉन्च हुआ है मार्केट में, दैट इज एस्टेक रेसिडेंशियल टावर, ठीक है। उसके अलावा मार्केट की कंपैरिजन में जो हमारा रेट है, ये 4-5 पॉइंट हैं जो रेनॉक्स को आसपास की जितने भी लोकेशन में प्रोजेक्ट हैं उनसे बिल्कुल अलग खड़ा करता है। हाय इनू, वेलकम। मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि आप रेनॉक्स ड्राइव के साथ कब से जुड़े हुए हैं? ऑलमोस्ट 1 ईयर मेरे को कंप्लीट हो गया है रेनॉक्स ड्राइव के साथ। गुड एक्सपीरियंस हमारा रहा है रेनॉक्स के साथ, ठीक है। अगर हम बात करें यहाँ की एमिनिटीज़ की तो गुड एमिनिटीज़ है, प्राइम लोकेशन है, ठीक है। एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा अच्छा रहा है हमारा, ठीक है। क्लाइंट को कन्विंस करने के लिए भी प्रॉपर्टी बहुत अच्छी है। आप अभी अगर कंपैरिजन करो अदर प्रोजेक्ट से तो बेस्ट हमारे यहाँ पे अभी BSP है। हाय, वेलकम सर। मुझे आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछने हैं, तो क्या मैं आपसे पूछ सकती हूँ? मेरा पहला क्वेश्चन है कि रेनॉक्स ड्राइव के इस प्रोजेक्ट में आपको सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या लग रहा है? सही बताऊँ, इसके 100% पेडअप लैंड, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से अप्रूव्ड, 12 फीट की हाइट और रेट। आई हैव फ्यू क्वेश्चंस फॉर यू टू आस्क, सो कैन आई? हाँ श्योर। ओके, तो मेरा पहला क्वेश्चन आपसे ये रहेगा कि रेनॉक्स ड्राइव के इस प्रोजेक्ट में आपको सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या लगता है? रेनॉक्स में तो ऐसे सब कुछ अच्छा है, मतलब रियली बोलें तो ऐसा कुछ है ही नहीं जो माइनस पॉइंट है। बट अगर कुछ पॉइंट ऐसा है जो बाकी बिल्डरों से, बाकी प्रोजेक्ट से रेनॉक्स को बिल्कुल अलग करता है। जो सबसे मेन है इसका प्राइस, पहली चीज़ जो हर कस्टमर को चाहिए कि हमें एक अच्छे प्राइस में चीज़ें मिल जाए। अगर मैं बात करूं इस लोकेशन की, सेक्टर 10 और सेक्टर 12, ये जो 2 सेक्टर है अभी बेसिकली ये रेसिडेंशियल हब बन गया है। यहाँ पर मेजरली मल्टीपल बिल्डर्स काम कर रहे हैं, नॉट 1 and 2 and 3, मल्टीपल बिल्डर्स, मतलब 8-9 बिल्डर्स काम कर रहे हैं जो अपने अपने प्रोजेक्ट लेके आए। ऐसा कोई बिल्डर नहीं है जो हमारे प्रोजेक्ट के प्राइस को बीट कर पाए, क्योंकि एकदम डिफरेंट प्राइस है हमारा। हमने एक बहुत ही लोएस्ट प्राइस लेके, और जो उस प्राइस में जो हम USB दे रहे हैं वो यहाँ पे बहुत सारे ऐसे बिल्डर हैं जिनके पास है नहीं, और बहुत सारे बिल्डर अगर है तो हमारे प्राइस के साथ कंपैरिजन ही नहीं है उसका। और हमारा जो लोकेशन है ये भी अपने आप में बहुत अच्छा लोकेशन है। 3 साइड ओपन प्रोजेक्ट है जिसमें 2 साइड की अगर बात करें तो रोड है और एक साइड में ऑथोरिटी का पार्क है। जो आज की डेट में मैनेज कर बहुत सारे क्लाइंट से मैं मिलता रहता हूँ, बातें होती रहती है। कई क्लाइंट कहते हैं कि क्या होता है कि एक सोसाइटी में दूसरी सोसाइटी ओवरलैप कर रही होती है तो शैडो आता है, धूप प्रॉपर नहीं आती है। तो ये सब चीज़ें ना रेनॉक्स में देखने को बेसिकली नहीं मिलेगी, बिकॉज कि रेनॉक्स में ना 3 साइड ओपन है।
आप अगर देख रहे होंगे रेनॉक्स का फ्रंट साइड आप देखो तो पूरा का पूरा ग्रीन है, पूरा कंप्लीटली खाली है, ठीक है। बीच में रेनॉक्स के पास जस्ट रोड है, रोड के बाद खाली एरिया है। उसके अनदर साइड की अगर हम बात करें तो पार्क एरिया है, उसके अनदर साइड रोड है, उसके बाद उधर 120 एकड़ का जो अथॉरिटी की अभी आपकी जो लैंड है वो ऐसे ही पड़ी हुई है, वहाँ भी सारे लो राइज आने। तो बेसिकली इस पर कोई दूसरे फ्लैट या दूसरे सोसाइटीज़ के शैडो या अगर हम बात करें धूप के आने की प्रॉब्लम्स, तो ये सब चीज़ें यहाँ पे नहीं हैं। सो सर माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ कि क्लाइंट्स का रिएक्शन, जो फर्स्ट रिएक्शन है वो लोकेशन और साइट पर क्या दिख रहा है, क्या आ रहा है एग्जैक्टली? अभी जो क्लाइंट्स हमने ऑलरेडी क्लोज कर रखे हैं या जिनसे हमारा कन्वर्सेशन चल रहा है रिगार्डिंग रेनॉक्स थ्राइव, तो उनका थोड़ा सा ये मानना है कि अदर प्रोजेक्ट्स के कंपेयर में रेनॉक्स थ्राइव थोड़ा सा प्राइस रेंज में भी हम बजट अलाउ कर पा रहे हैं क्लाइंट्स, एंड इसकी जो लोकेशन है वो एज कम्पेयर टू अदर प्रोजेक्ट्स क्लाइंट्स को थोड़ी सी मच बेटर लगती है, बिकॉज ऑफ इसके सामने एक ग्रीन लैंड है, पूरी रोड जहाँ पे एंड होती है वहाँ तक, एंड इसके बगल में एक 8 एकड़ का अथॉरिटी का पार्क है, एंड सामने कोई हाई राइज नहीं है, इधर भी कोई हाई राइज नहीं है। इधर सामने एक कपिल देव जी का हॉस्पिटल है और 2-3 स्कूल्स हैं यहाँ पे। तो ये जो हाई राइज हमारे प्रोडक्ट के सामने नहीं है, तो ये बहुत बड़ा बेनिफिशियल पार्ट है। सर मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि साइट विजिट के बाद क्लाइंट का मेन ऑब्जेक्शन क्या होता है? मेन ऑब्जेक्शन मैम ये होता है कि जो रेनॉक्स ग्रुप है इससे पहले इन्होंने लो राइज में डिलीवर किए हुए हैं, आपके कमर्शियल्स डिलीवर किए हुए हैं, तो ये नोएडा एक्सटेंशन में पहली बार आए हुए हैं, तो क्लाइंट का वो थोड़ा मुश्किल हो जाता है कि मैनेज करना कि ये फर्स्ट टाइम है। बट जब से SBI ग्रुप इसके साथ आया हुआ है और कुछ बिल्डर के प्रोजेक्ट जो पहले से डिलीवर्ड हैं उनके बारे में जब क्लाइंट ने जानना चाहा, पीछे बैकग्राउंड चेक किया, तो पॉजिटिव रिस्पॉन्स आ रहा है, ठीक है। तो अब वो प्रॉब्लम नहीं हो रही है SBI के आने के बाद, और फिर कंस्ट्रक्शन आपकी सेकंड फ्लोर के आसपास आ चुकी है, मार्बल शटरिंग आ चुका है आज की डेट में, तो क्लाइंट का उतने ऑब्जेक्शन रहे नहीं। ओके, सो सर मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि क्लाइंट्स का फर्स्ट रिएक्शन यहाँ के प्राइस और लोकेशन पर क्या आ रहा है? देखिए मैं आपको बताऊं, किसी भी होम बायर को या फिर एक इन्वेस्टर को एक तो घर चाहिए रहने के लिए, अगर कोई होम बायर है मतलब एंड यूज़र है। दूसरा, अगर कोई इन्वेस्टर है तो उसे चाहिए अपने पैसों का एप्रिसिएशन, ठीक है। मैं अगर लोकेशन या मैं रेट की मैं बात करूं तो नोएडा एक्सटेंशन में कोई भी बिल्डर इस रेट पे अभी चीज़ें नहीं दे पा रहा है, क्योंकि रेट कहीं ना कहीं ट्रेंड कर रहा है 12 से 14 हज़ार के आसपास का, ठीक है। दूसरी, आपने लोकेशन पूछा, ठीक है ना। लोकेशन आप ये बताओ, किसी भी होम बायर या फिर इन्वेस्टर को अपने प्रोजेक्ट में एप्रिसिएशन के लिए चाहिए इंफ्रास्ट्रक्चर आसपास का जो कि डेवलप्ड हो या नियर पोजीशन हो डेवलपमेंट का। हमारे पास आसपास करीबन 10 स्कूल हैं जो कि टॉप ब्रांड्स हैं अपने में। हमारे प्रोजेक्ट के ठीक बगल में वॉकिंग डिस्टेंस ऑफ 2 मिनट्स कपिल देव जी का हॉस्पिटल, उसके बगल में 4-5 स्कूल्स आ जाते हैं, ठीक है। प्रोजेक्ट के हमारे बिल्कुल जहाँ से हम लेफ्ट लेते हैं पेट्रोल पंप पे हमारा एक वो मेट्रो, दूसरा सेक्टर 12 का मेट्रो, 2 यहाँ पे कॉमर्शियल्स निराला के, एक डायडम, दूसरा गेटवे। तो अब इससे ज़्यादा अप्रिसिएशन के लिए आई डोंट थिंक कि और कुछ चाहिए हो। सर मुझे ये जानना था कि साइट विजिट के बाद जो क्लाइंट है उसका मेन ऑब्जेक्शन क्या होता है, क्या रीज़न होता है? एज सच ऐसा कोई ऑब्जेक्शन होता नहीं है, बट इट डिपेंड्स क्लाइंट किस तरह का है, अभी लेना चाहता है नहीं लेना चाहता है, बिकॉज बहुत से लोग ऐसे हैं मार्केट में जो अभी देखना स्टार्ट कर रहे हैं या देख रहे हैं बहुत सारे मल्टीपल ऑप्शंस। तो मुझे ऐसा लगता नहीं है ऐसा कोई सच ऑब्जेक्शन है, तो कुछ दिनों के अंदर ये बिल्डिंग दिखने लग जाएगी थोड़ा सा, तो वो भी सवाल ख़त्म हो जाएंगे आई थिंक। ओके, सो सर आपके हिसाब से रेनॉक्स थ्राइव किस टाइप के बायर के लिए बेस्ट फिट रहेगा? देखिए, ज़्यादातर मैंने ऐसे जो प्रोजेक्ट हैं वो कॉर्पोरेट में बिकते हुए देखे, जो लोग अपने आप को 2 BHK से 3 BHK में लेकर आ रहे हैं, अपग्रेड कर रहे हैं, उनके लिए, ITs के लिए और ख़ासकर इन्वेस्टमेंट के लिए। इन्वेस्टमेंट के लिए तो यह है कि आने वाले समय में कम से कम आप रुक जाओ 6 महीने बाद में आपको 12,000 में माल नहीं मिलेगा। जिस तरीके का प्रोजेक्ट ये निकल करके आएगा 6-8 महीने के अंदर, उस समय 8,000 का लेने वाला और 12,000 का लेने वाला के बीच में कहीं पर रीसेल होगी। तो
इन्वेस्टमेंट के लिए भी बहुत अच्छा कहा जा सकता है। भाई मेरा जैसा यदि मैं कस्टमर हूँ तो मेरा खुद का मन करेगा लेने के लिए ऐसी जगह पर। सही बात तो यही है। सो सर, क्लाइंट्स का जो फर्स्ट रिएक्शन आपको मिल रहा है प्राइस और लोकेशन पर, वो क्या मिल रहा है? वो बहुत ही शानदार मिल रहा है। प्राइस आपका नॉन बीटेबल प्राइस है। ये प्राइस माइवन शटरिंग की बात करें तो ये प्राइस आपको आसानी से मिलता नहीं है। और लोकेशन की बात करें कि जिस लोकेशन पे ये प्राइस मिल रहा है उस लोकेशन पे आज के डेट में कोई भी प्रोजेक्ट माइवन शटरिंग में 11-12 हज़ार से नीचे नहीं है। और ये लोकेशन इसलिए मैटर करती है कि मैम अगर आप समझते होंगे कि किसी भी शहर का, किसी भी आपका मेट्रो सिटी का, बेंगलोर, पुणे, चेन्नई, आपका दिल्ली पकड़ लीजिए, तो साउथ जोन होता है वो सबसे ज़्यादा मतलब इम्पोर्टेंट इलाका होता है या वीआईपी इलाका होता है। तो अगर मैं आपकी जानकारी के लिए आपको बता दूँ, ये ग्रेटर नोएडा बेस्ट, जो ग्रेटर नोएडा और ग्रेटर नोएडा बेस्ट का जो साउथ जोन है वो सेक्टर 10, 12 और सामने नॉलेज पार्क 5 है। तो साउथ जोन का होने से ये है कि जहाँ यहाँ पर जितने भी बिल्डर है सब टॉप क्लास है। यहाँ पे एम्यूनिटीज़ आएंगी वो भी टॉप क्लास आएंगी, स्कूल्स टॉप क्लास आएंगे, हॉस्पिटल से लेके हर एम्यूनिटीज़, हर बड़ा ब्रांड आपके अगले 3 साल में आपके आसपास होगा। सो सर, मेरा आपसे लास्ट क्वेश्चन ये है कि रेनॉक्स ड्राइव का प्राइस जो काफ़ी कम है, तो काफ़ी लोगों के दिमाग में ख्याल आता होगा कि कोई क्वालिटी के साथ कुछ कॉम्प्रोमाइज़ ना हुआ हो, तो उस पर आपका क्या कहना है? बिल्कुल। एक्चुअली होता है कई बार के क्लाइंट्स जो है, हम जब लो प्राइस की बात करते हैं कि हम सबसे लो ऑफ़र कर रहे हैं, तो वो कहते हैं कि हम जो क्वालिटी दे रहे हैं उसमें कुछ वैसी क्वालिटी तो नहीं दे रहे हैं। लेकिन सबसे पहली बात हम आपको बता दें कि हम टोटली डिफरेंट करके दे रहे हैं। सबसे पहली चीज़ कि हमारा माइवन कंस्ट्रक्शन है, ठीक है। तो माइवन कंस्ट्रक्शन में माइवन कंस्ट्रक्शन की बात जैसे ही हम करते हैं तो वहाँ पे बहुत 50% तो वहीं से इम्प्रूवमेंट आ जाता है कि इसकी कंस्ट्रक्शन क्वालिटी बेटर होगी। अब हमें बात करते हैं इसके स्पेसिफिकेशंस की बात करते हैं। हम जो इसकी सेलिंग हाइट दे रहे हैं वो 12 फीट की सेलिंग हाइट दे रहे हैं, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें तो हम जो है इसके अंदर बेसमेंट पार्किंग दे रहे हैं, पार्किंग 2 लेयर्स पार्किंग दे रहे हैं जो 700 पार्किंग्स है, जो अपने आप में एकदम डिफरेंट है। काफ़ी इतनी पार्किंग जनरली सोसाइटीज़ के अंदर नहीं मिलती है, वो भी सारी कवर्ड पार्किंग दे रहे हैं। तो और उसके बाद आपने कंस्ट्रक्शन की बात की तो बिल्कुल भी नहीं, हमारी कंस्ट्रक्शन क्वालिटी बहुत अच्छी है। माइवन पे कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं और कहीं से कोई कंप्रोमाइज़ नहीं कर रहा है। प्राइस हमने इसलिए कम रखा है क्योंकि हमें अब मैक्सिमम यूनिट्स को जल्दी सेल करनी है, टाइम से पोजीशन देना है, टाइम से बना के देना है, और हम ये प्लान करके चलना है। ऐसे तो हमारा रेरा अप्रैल 2029 का है, 29 का है, बट हम लोग इसको बना के हम लोग ये मानकर चल रहे हैं कि सितंबर तक हम लोग इसको 2028 तक ही कंप्लीट कर देंगे। और हमने काम उसी स्पीड से, चूँकि हमें काम स्पीड से करना है इसलिए हमको सेल स्पीड करना है, और सेल स्पीड अगर करना है तो हमें थोड़ा सा प्राइस के साथ हमने कंप्रोमाइज़ किया कि हम इस प्रोजेक्ट पे थोड़ा कम कर लें तो दूसरे प्रोजेक्ट पे ज़्यादा कम लेंगे। तो क्वालिटी पे हमने कोई कंप्रोमाइज़ नहीं किया। क्वालिटी हमारी कम्प्लीटली लग्जरी क्वालिटी है। अगर हम कंस्ट्रक्शन क्वालिटी की बात करें, एमिनिटीज़ की बात करें तो रियली फंटास्टिक, ठीक है। अगर किसी कोई क्लाइंट्स की एक क्वेश्चन है तो वो मैं एक ही लाइन कहूँगा कि गो टू माई ब्राउज़र एंड फाइंड एवरीथिंग। हमने सब कुछ लिख रखा है वहाँ पे, ऐसा कुछ हमने छोड़ा ही नहीं है कि आपको उसको पढ़ने के बाद ही यू कैन डिसाइड इट कि ये बेटर है और बेटर नहीं है। बहुत सारी चीज़ें हमने बची, फर्दर चीज़ें तो वो हम लोग बैठ के डिस्कस कर लेते हैं, बाकी चीज़ें हम ब्रीफ कर देते हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर कोऑपरेशन सर, थैंक यू। सो सर, मेरा लास्ट क्वेश्चन है आपसे, इस प्रोजेक्ट को क्लोजर फास्ट करने में आपको रेनॉक्स ग्रुप से क्या सपोर्ट चाहिए? मैम एक्चुअली अगर इस प्रोजेक्ट में क्लोजर को अगर फास्ट करना है तो सबसे पहले हमें सैंपल रूम बनाना पड़ेगा। सैंपल फ्लैट होने से क्या होता है कि क्लाइंट अपने जो सपनों का घर होता है ना, उसे एक इमेजिन कर पाता है कि मेरा घर ऐसा होगा, मेरा लिविंग ये होगा, डाइनिंग होगा। तो मेरा जो रेनॉक्स ग्रुप है उससे मेरा अनुरोध है कि एक सैंपल रूम सैंपल फ्लैट तैयार किया जाए, जिससे क्लोजर और आसानी से कन्वर्ट हो। Okay, sure. Thank you so much, sir, for answering all the questions. I am glad that you were presented here. Thank you so much. थैंक यू। So, sir, मेरा फाइनल क्वेश्चन ये है कि आपके हिसाब से रेनॉक्स ड्राइव किस टाइप के बायर के लिए सबसे बेस्ट फिट होगा? आई थिंक रेनॉक्स ड्राइव एक ऐसा प्रोडक्ट है जो हाई एंड यूज़र्स के लिए भी अच्छा है और जिनका पॉकेट 1+ CR के लिए अलाउ करता है उनके लिए भी बेस्ट प्रोजेक्ट है। ए एंड यूज़र्स के लिए आई थिंक ओवरऑल इन सेक्टर 10 एंड 12 एंड एक्सटेंशन में जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं उनके लिए मुझे ऐसा लगता है कि हर तरह का बायर इसको बाय करना चाहता है, चाहे वो हाई एंड हो, चाहे वो मिडिल क्लास हो, चाहे वो अब मैं उसको बहुत ज़्यादा इसमें डिवाइडेशन नहीं करूँगा कि बायर्स में बहुत सारे लो एंड मिडिल हायर, तो ये नहीं करना चाहिए बिकॉज एवरीबडी वांट्स टू बाय और सबके लिए
ही ये प्रोडक्ट अच्छा है, और मुझे ऐसा लगता है कि सबको एक बारी यहाँ पे आके देखना चाहिए, इसको समझना चाहिए कि एक्चुअल में है क्या। राइट। बिकॉज लोगों से बहुत लोग सुनते हैं रेनॉक्स थ्राइव के बारे में कि ऐसा है वैसा है, ये है वो है, प्राइस कम है। प्राइस कम क्यों है उसका रीज़न आप हमारे पास आओगे तो पता चलेगा। आप एक्चुअल देखोगे आगे प्रोडक्ट को, तब आपको इसकी ओरिजिनलिटी और इसमें हम क्या बना के देने वाले हैं वो विज़न समझ में आएगा। तो सारे बायर्स के लिए अच्छा प्रोडक्ट है, एवरीबडी कैन बाय हियर। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू फॉर आंसरिंग ऑल द क्वेश्चंस। थैंक यू। सो मेरा फाइनल क्वेश्चन आपसे ये है सर कि इस क्लोजर को फास्ट करने के लिए आपको रेनॉक्स ग्रुप से क्या सपोर्ट चाहिए? मैम देखो, रेनॉक्स ग्रुप हमें हर तरीके से सपोर्ट कर रहा है। पहली चीज़, हमें ऐसे नहीं लगता कि हमें किसी और सपोर्ट की नीड है फिलहाल एट प्रेजेंट। सेकेंडली, जो अभी रेट वगैरह चल रहे हैं या जो हम डिस्काउंट ऑफर कर रहे हैं एक होम बायर को या फिर इन्वेस्टर को या किसी क्लाइंट को, वो अपने आप में क्लोजर में ना बहुत हेल्प करता है। ठीक है, वो क्लोजर में बहुत हेल्प करता है। और मैंने पिछले महीने 2 बुकिंग करी यहाँ पे 1900 वाले साइज में। हाँ, दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। सो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि साइट विजिट करने के बाद क्लाइंट का मेन ऑब्जेक्शन क्या होता है? अगर मैं बात करूँ साइट विजिट, तो देन क्लाइंट का क्वेश्चन रहता है पोजीशन, कि ऑब्वियसली पोजीशन कब है। तो पोजीशन की अगर बात करें तो 2029 में ऑलमोस्ट आपको कंप्लीट मिलने वाला है। ठीक है, अगर अभी वर्क की बात करें तो स्टिल तक हमारा पहुंच गया है, आप देख भी सकते हैं एक बार साइट पे जाके। सो थैंक यू फॉर आंसरिंग ऑल द क्वेश्चंस। थैंक यू सो मच। ठीक है, थैंक यू। तो सर मेरा आपसे आखिरी सवाल ये रहेगा कि जो चैनल पार्टनर्स हमसे जुड़ना चाह रहे हैं, आप उनको क्या एडवाइस देना चाहेंगे? देखो, एक अपॉर्चुनिटी है। जो हमारे ये रेनॉक्स के ऑनर हैं, अगले 3 से 4 महीने में 15 करोड़ रुपए बांटने वाले हैं। अब किसके हिस्से में कितना आएगा ये देखने वाली बात है। मैं तो सोच करके बैठा हूँ वही कम से कम मैं अगले 3 से 4 महीने में 5 से 7 करोड़ रुपए यहाँ लेकर जाऊँ। तो 30 करोड़ बांटने का मतलब है हमने 30 करोड़ बांटना चाह रहे हैं। अब कौन कितने कमाता है, बात ये चीज़ आती है। तो मैं चैनल पार्टनर से इतना रिक्वेस्ट करूँगा, ये कहूँगा, रिक्वेस्ट करने वाली बात नहीं, एक बार विजिट करना, देखा करके प्रोजेक्ट आपको अपनी समझ में आ जाएगा। कमाई तो मोटी है ही, और पैसा हम खुल कर बांटते हैं। सो दैट वाज ऑल सर। थैंक यू सो मच सारे क्वेश्चंस का जवाब देने के लिए। थैंक यू। वेलकम।